एफर्ट बढ़ाना है अगर मेंटल फिजिकल, तो वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करनी चाहिए? क्योंकि साधना तो करते हैं लेकिन उससे एनवायरनमेंट से बहुत इफेक्ट होने लगते हैं, स्पेशली नेगेटिव एनवायरनमेंट में कैसे बढ़ाएं एफर्ट? देखिए, जितना कर सकते उतना ही करना चाहिए। ये एक बात है। हाँ, मान लो तुम 100 मीटर लॉन्ग जंप कर सकते तो उतना ही करना चाहिए। 50 मीटर कर सकते तो 50, 100 मीटर रनिंग कर सकते हो तो उतना ही करना चाहिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाओ। अभ्यास से ही अपना कैपेसिटी बढ़ती है, एक साथ नहीं। समझ में आई ना? कोई कह दे कि तुम्हें 10 मसाला डोसा खाना है तो एक साथ खाओगे तो खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, शरीर पूरा खराब हो जाएगा, असंभव है। मगर थोड़ा थोड़ा करके एक खाओ, दूसरे दिन 1.5 खाओ, थोड़ा ऐसे बढ़ाते उसी को खाने की अभ्यास कर लेते ना लोग, फिर चल के कभी 2-4 बरस में 10 क्यों 20 भी खा सकते हैं लोग। अभ्यास से ही कैपेसिटी बढ़ता है, और पेशेंस के साथ, क्या, सहनशीलता के साथ। और अपना शरीर की वो भी देखना चाहिए। आप 30-35 साल में जो काम करते थे 60-70-80 में वो नहीं कर सकते हैं। यूरोप में बहुत लोग इससे दुखी हो जाते हैं। क्यों? 40 साल में जो वो करते थे वो करते 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 चले गए, और 60-70 के बाद तो वो नहीं काम हो पा रहा शरीर में, शरीर से नहीं हो पाता है, ये इसको इस बात को लेके दुखी हो जाते हैं। 60 साल के बाद वहां लोग इतने दुखी हो जाते हैं, ये अपनी क्षमता को खोने की बड़ी दुख उनको मिलती है। इसीलिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। ज्ञान क्या है? यही, जितना कर सकते उतना किया, और एक समय में सब करना छोड़नी है। धीरे 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 करके फिर विश्राम ही करना है। ये बात बड़ों के लिए है। आलसी लोग इस बात को पकड़ के मत बैठ जाना। अरे गुरुदेव तो कह चुके हैं सब करना ही। अजगर करे न काम, पंखी न करे न चाकरी, दास मलुका कह गए सबका दाता राम। वो तो है, हमको क्या करना, सब कर्म तो छोड़ना ही है एक दिन। अभी छोड़ देते क्या फर्क पड़ेगा? आराम से बैठो, 1-2 घंटे काम करो, फिर पड़े रहो दिन भर। बहुत आलस्य, आलस्य जैसे शत्रु कोई नहीं। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारा, उसके बराबर कोई शत्रु नहीं। आलस्य से तबीयत भी खराब हो जाता है। ऐसा हो कि अच्छा ठीक है तुम आलस्य करते रहो तो शरीर मजबूत हो जाए तो ठीक है, वो भी नहीं होता। आलस्य से शरीर भी सड़ने लगता है, जल्दी खराब होने लगता है, मन तो खराब हो ही गया, बुद्धि तो सो ही गया, फिर बचा क्या? दुख। इसलिए जितना हम क्रियाशील रहते हैं, जितना कर्तव्य परायणता में हम बने रहते हैं, उतना अच्छा है। और सम्यक व्यवहार, सम्यक आहार, सम्यक निद्रा, ये सब जीवन में आवश्यक। गुरुदेव, विवेक और वैराग्य का अभ्यास तो हो सकता है, कृपया बताएं मुमुक्षुत्व का को कैसे दृढ़ करें? मुमुक्षुत्व कोई साधना नहीं है, वो प्रज्ञा से होता है। हम मुक्ति चाहते हैं, इससे छुटकारा चाहते हैं, आदतों से छुटकारा चाहते हैं, ये दर्द अपने आप उठती है। ये मानव चेतना का एक प्राकृतिक मांग है, मुक्त रहना, फ्री रहना। किसी के भी संग 24 घंटे तो बैठे रहो तो लगता है थोड़ी देर में अपने आप में रहूं थोड़ा सा। देखो आपके घर में भी कोई है, वो साथी रह रहे हैं, और कभी वो कहीं जाते हैं तो तुमको
कभी लगता है सब घर में गए, माँ बाप कहीं गए, छुट्टी में गए हो गए, तो कुछ फ्रीडम लगता है कि नहीं? पति पत्नी घर में रहते हैं, पति ऑफिस में जाते ही पत्नी को थोड़ा राहत मिलता है घर में। इसलिए जब रिटायर होके पति घर आते हैं, 24 घंटे बैठे रहते, तब झगड़ा ज्यादा होते हैं। जिस दिन निवृत्त होके पति घर आ गए, मैंने सुना कई उनके पत्नियों से, अब तो रिटायर्ड हो गए, 24 घंटे चू चू करते, गुरुदेव इनको कोई काम दे दो। पता नहीं हमारे पास कितने लोग आके ये बात कहे हैं। मैं दर्शन लाइन जो देता हूँ सबको, सबसे मिलता हूँ शनिवार बुधवार को, सब लोगों का यही, काफी लोगों का एक कहना होता है, देखिए अभी ये तो रिटायर्ड हो गए, इनका मन नहीं लग रहा। उनका मन नहीं लग रहा नहीं, इनको भी मन नहीं लग रहा है कि बोले 24 घंटे घड़ी घड़ी आके किचन में खड़े हो जाते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, ये पूछते रहते। एक मुमुक्षुत्व माने यही है कि थोड़ा सा हम स्पेस चाहिए, हमें सब चीजों से स्पेस। दिन रात टीवी देख रहे हैं, एक दिन टीवी बंद करके देखो, लगता है पहले तो लगेगा तो तिलमुला रहे हैं, कुछ बेचैनी हो रहे, मगर उसके बाद लगता है आज तो बड़ा शांति है घर में, आज तो कुछ है ही नहीं, चलो कुछ बिजली चली गई, टीवी देखने के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसा भाव उठे, समझना तुम सही रास्ते पे हो। एक दिन बिजली बंद है, टीवी नहीं चल रही है, कभी घर में काम, तुम इससे दुखी हो जाए, तिल मिला जाए, तब मुमुक्षुत्व नहीं है वो। मैंने तुमको उसका अपने आप का जो रस है, आत्मरस, तुमको अभी समझ में नहीं आया। ये बात होती, कहीं न कहीं सबके भीतर इसका बीज है, वो कभी न कभी वो खिल उठेगा, वो निकलेगा, काम करेगा। विवेक को हमें प्राप्त करना है, वैराग्य को हमें जानना है, वैराग्य पर ध्यान देना है, और मुमुक्षुत्व अपने आप पनपेगा, अंदर से उठे। गुरुदेव, कर्म के सिद्धांत के लिए आप कई बार कहते हैं कि बीज अपने समय पर ही पेड़ बनता है। क्या मैं अपने बीज को बदल सकता हूं? तुम बीज को गलत क्यों समझ रहा है? तू बीज को जानते नहीं, तुम्हारा बीज गलत कहाँ? गलत होता तो यहां आते कैसे? तुम्हारा बीज यदि गलत है तो तुम्हें ज्ञान में रुचि आ कैसे सकता है? सत्संग मिल कैसे सकता? अरे बेवकूफ, मेरा बीज गलत है ये मत समझना। बीज देने वाला ये कि परमात्मा हो, पर परमात्मा बीज दिया हुआ है तुम्हारा बीज तो बड़ा अच्छा है, बस तुमने पानी नहीं दिया, उसको सिंचन नहीं की। अच्छे से सिंचन करो, पुरुषार्थ पानी देना है, पुरुषार्थ करोगे तो बीज पनपेगा, वृक्ष बनेगा। बीज ही नहीं ठीक है, मूल पर ही प्रश्न उठाते हो, तो यही सबसे बड़ा अज्ञान है, यही दिक्कत है। आज सीना थान के चलो, समझो कि तुम अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के पुत्र। इस तरह से अपने आप को समझ के आगे बढ़ना चाहिए। मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, पापी क्या? तुम पापी हो? कहाँ का पापी हो? इतने पाप करते तो कोई कीड़े मकोड़े होते कहीं तो। इतने पाप करते तो यहाँ आ कैसे सकते? छोड़े भूल, आत्मग्लानि छोड़ना चाहिए। गुरुदेव, आज करवा चौथ है। एक पत्नी और एक पति का प्रश्न है। पहले पत्नी प्रश्न पूछ रही है, गुरुदेव आज मैंने उपवास रखा है, हर साल रखती हूं और यही ख्याल बार बार आता है कि आज के दिन पतियों को व्रत क्यों नहीं रखना चाहिए था, कम से कम एक दिन महिलाओं को खाना बनाने से छुट्टी मिलती। पति पूछ रहे हैं, गुरुदेव पत्नी आज के दिन उपवास तोड़ दे, खाना खा ले तो जिंदगी पति की जिंदगी गई। कुछ भी ऐसा नहीं है कि पति करे तो पत्नी को छींक तक आ जाए।
ये कैसी प्रथा है गुरुदेव? ये सब रूढ़ी से चला आ रहा है, एक मान्यता है। तो वो मानते तो करिए, अच्छा एक दिन भोजन नहीं करोगे तो क्या, मर तो नहीं जाओगे कोई, ना पति मरेगी ना पत्नी मर जाए, दोनों जने रखो उपवास। क्यों नहीं रखते? रखो। पत्नी खाना बनाए ना खाए और तुमको खिलाते रहे, वो भी थोड़ी ठीक है। अब बोले मैं भी रखता हूँ तेरे साथ उपवास, बहुत लोग करते हैं, बहुत पति भी कहते हैं कि चलो एक दिन छुट्टी देते हैं अपना लिवर को, अपना आयतों को, पेट को, उनको थोड़ा विश्राम करने देते हैं। कर लो, क्या है, अच्छा है। मगर बिना पानी पिए हम उपवास रहेंगे, इसलिए ऐसे करने से पति का जीवन बढ़ जाएगा, पत्नी का जीवन बढ़ जाएगा, ये सब नहीं। उपवास रखते इसीलिए कि शरीर शुद्धि होती, शरीर की शुद्धि के लिए उपवास रखते हैं। जब शरीर शुद्ध होता है तो मन शुद्ध होता है, और शुद्ध मन में प्रार्थना और अर्चना के लिए शुद्ध मन बड़ा सूक्त है। प्रार्थना अर्चना करने में फिर ऐसा जब उपवास रहते तो वो दत्त चित्त बन जाता है, एकाग्रता बनती है। इस कारण से कहा गया है नवरात्रा हो या शिवरात्रि हो या करवा चौथ हो तो उपवास करो, ताकि तुम्हारी प्रार्थना गहराई से आए, तुम्हारा ध्यान गहराई में उतरे, इसीलिए कहा। और ये भी शास्त्र में ये भी कहा है, यदि बालक है और बीमार है या बहुत वृद्ध है, इनके लिए वर्जित है उपवास। वृद्ध, अबलाच, बालका और रोगी, वृद्ध है, बालक है या रोगी है, तुम्हें कोई बंदिश नहीं है, कोई बंदिश नहीं, कोई परहेज नहीं है, कोई इस तरह का करना ही है, ये नहीं है। अपना शरीर को सुनो, ये बोला गया शास्त्रों में। इसलिए ये मत सोचो मान लो पत्नी पहले से बीमार चल रही है, अब अरे करवा चौथ रखना है, कोई जरूरी नहीं है तुम्हें करवा चौथ रखने। फलाहार करो, कुछ तो खाओ, तुम्हारे लिए छूट है, एग्जम्पशन है। इस शास्त्रों में भी में ही लिखा हुआ है सब, इसलिए घबराना नहीं, डरो नहीं। अच्छा है, सबका दीर्घायु की कामना करो। हर चीज अपनी जगह आवश्यक है, क्या संशय भी आवश्यक है? संशय का क्या उपयोग है? ये तो उठ ही गया एक तो। संशय जैसे नमक जैसे होनी चाहिए, होनी चाहिए, जरूरत है। संशय हो तो ना समाधान निकलेगा, मगर संशय एक मात्रा से अधिक हो जाता है, वो खुद को कुरेच लेगा। कैसे कैसे? जैसे भोजन में नमक, नमक के बगैर खाना स्वादिष्ट नहीं लगता है, थोड़ा सा नमक होनी चाहिए। मगर मात्रा से अधिक नमक हो जाए, वो खुराक खा सकते हो क्या? वो भोजन मुंह में रखने लायक होता है क्या? नहीं। ऐसा ही है, संशय थोड़ा सा रहे। और संशय किस पे होनी चाहिए? होता है हमेशा जो अच्छी चीज है उस पर होता है। कोई किसी को कहे ये गद्दार है, तुम्हें कभी संशय नहीं आएगा। कोई कहे बड़ा अच्छा आदमी है, ईमानदार है, अच्छा सच में कैसे पता? ईमानदारी पर संशय उठता है, किसी की बेईमानी पर नहीं उठती संशय, है ना? ऐसे किसी को कभी भी अपने डिप्रेशन पर संशय नहीं आया, मगर सुख पर संशय आता है। कोई कहे हम आपको बहुत चाहते हैं, उस पर संशय। सच में बोलते हैं, रियली? पर कोई ये कहे मैं तुझसे बहुत नफरत करता हूं, सच में क्या? ऐसा नहीं पूछते कोई, पूछते क्या? नहीं। सो संशय को समझो किस पर है। सकारात्मक बातों पर, भावनाओं पर संशय उठता है। वैदिक पूजा पद्धति में यही है, ज्ञानाय नमः, ज्ञानाय नमः, ज्ञान को नमस्कार, अज्ञान को नमस्कार, वैराग्याय नमः, अवैराग्याय नमः, ये सब आवरण देवताएं। देखो हमारे भारत में मंदिरों में
दीवालों पर राक्षस भी होते हैं, होते कि नहीं? यक्ष बैठे हुए होते हैं, राक्षस होते हैं। चीन में भी ऐसा है पद्धति, जापान में भी ऐसी पद्धति है। क्या वहां दोनों होते हैं, एक राक्षस भी होता है, एक भगवान भी। जहां दुर्गा मैया होते हैं उनके पांव के नीचे कौन होते हैं? महिषासुर उधर होता है कि नहीं? महिषासुर भी होता है वहां। जब दुर्गा माँ को फूल चढ़ता है, महिषासुर के ऊपर भी चढ़ता है कि नहीं? असुर के ऊपर भी तो चढ़ता है भाई। तो ऐसे नटराज किस पर खड़े? आपस मार, वो एक राक्षस के ऊपर खड़े हैं। ये क्या है? प्रकृति में ये सब होते हैं। मर विजय किसका होता है? सत्य की विजय। सत्य की विजय होने के लिए भी असत्य की जरूरत है ना, नहीं तो सत्य किस पर विजय पाएगा? अब जयकार किसको बोलोगे तुम? जय करने के लिए कोई और है नहीं, तो जयकार किस बात की? शेरा वाली माता तोरे जो सदा की जय, साचे दरबार की जय क्यों बोलते हैं? क्यों? असत्य है इसीलिए सत्य की जय बोलते हैं, साचे दरबार को जय कहते हैं। यदि तुम मजबूत हो तो गहरी दोस्ती करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बदल सकते हैं। यदि तुम थोड़ा कमजोर हो तो बेहतर है तो थोड़ा ऊपर ऊपर ही रखो अपना हिसाब किताब। अच्छा, एक और बात है, तुम किसी को आंक नहीं सकते हो ऐसे। क्या पता गहराई से वो सच में अच्छे व्यक्ति होंगे, इस पर संशय करना चाहिए। उनकी जो गलत व्यवहार पर संशय करना चाहिए। भारत में हमेशा ये हम कहते आए, कोई गलत करे तो क्या खाया तुमने आज? कोई गलत बोलता है तो दिमाग उल्टा चलता है किसी को, तो क्या खाया तुमने? तुम्हारे अम्मा ने क्या खिलाया तुमको? यही कहते हैं ना। माने हम लोग एक व्यक्ति पर दोष भी नहीं देखते, उसके खान पीन पर दोष देखते हैं, है ना। ऐसी संस्कृति, ऐसी वैज्ञानिक ढंग है ये। सच में एक ढंग का आदमी, सही भला आदमी को भी तुम कुछ गड़बड़ खिलाओगे तो उसका दिमाग भी उल्टा चल सकता है। गुरुदेव, हमेशा अद्वैत भाव में कैसे रहना है? नहीं, हमेशा रहना नहीं अद्वैत भाव में। अद्वैत भाव में हमेशा रहने की चेष्टा ना करो। व्यवहार में द्वैत के बगैर व्यवहार चलेगा ही नहीं। व्यवहार में द्वैत रखो, ध्यान में विश्राम में अद्वैत भाव में विश्राम करो, बस इतना। जब भी मन विचलित होता है अद्वैत भाव में विश्राम कर लो। ध्यान करोगे तो अद्वैत भाव में करो, पूजा करोगे तो अद्वैत भाव में, बाकी सब व्यवहार में द्वैत। समझ में आ रही ना बात? हाँ, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अपना जेब दूसरों का जेब एक लगने लगेगा तुम्हें भी मुसीबत, दूसरों को भी मुसीबत। ये सब मेरा ही जेब है, वो वहां पास दूसरों के पास में हाथ जाएगा। व्यवहार में रखो द्वैत, और द्वैत में फिर विश्राम नहीं होता। द्वैत में ज्ञान नहीं पलकता, द्वैत में विश्राम नहीं होता, द्वैत में प्रगति नहीं होगी। द्वैत में प्रेम नहीं, प्रेम में परा प्रेम नहीं, परा भक्ति नहीं होगी। प्रेम चिंतन द्वैत की चाहिए। तो अद्वैत भाव में विश्राम, वही ध्यान। मूड मेकिंग नहीं करना चाहिए। ध्यान आए तो जैसे काम करना, साधारण बन के करो। ध्यान में जाओगे तो सिद्ध बनो, ठीक है ना। व्यवहार में आए वो तो व्यवहार, तो हमारी निष्ठा ऐसे होनी चाहिए। क्या ठीक है ना? हमारी निष्ठा ठीक होनी चाहिए, ठीक जगह होनी चाहिए। एक राजा, यहाँ दक्षिण के राजा ने पेठा मंगाया। कहां से?
आगरा का पेठा तो बड़ा मशहूर है। तो पेठा मंगाया तो फिर उससे उनकी हलवाई ने पेठे का सब्जी, पेठे का सांबार, पेठे का दम मिठाई, पेठे का खीर, सब पेठे का बनाते खिलाया। तो लाला को बहुत अच्छा लगा। उनके साथ जो विदूषक थे, जैसे बीरबल जैसे एक व्यक्ति था, तेनालीराम कृष्ण जैसे राजा, उनके साथ भोजन करते हुए बोले देखो कितना बढ़िया पेठा है। तो उसने तो उसका गुणगान किया, कविता लिख दी पेठे पर। कद्दू, वो बोले ये कद्दू तो बुद्धत्व की ओर ले जाएगा सबको। कद्दू से बुद्ध बने, कद्दू से सिद्ध बने, कद्दू में सब कुछ है। बहुत उसकी गुणगान करी। राजा बहुत खुश हो गया, देखो आज मैं कद्दू खाया, मैं भी बुद्ध जैसे सिद्ध बुद्ध, इससे कुछ कम नहीं हूं। बहुत खुश हो गया राजा भी। दूसरे दिन भी बनी कद्दू, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, पांचवें दिन सब। तब फिर राजा को पसंद आया तो फिर पूछने क्या है। तो पांचवें दिन राजा को चिढ़ा, बोले मेरे को एक कद्दू दिखाना नहीं कर, मैं जिंदगी में नहीं देखूं। तो कद्दू बहुत बेकार है। तो वो जो कवि बैठा था उसने बोला हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये कद्दू तो बिल्कुल बेकार है, इसीलिए इसको फोड़ के बाहर फेंकते हैं घर के। बलि इसी का देते हैं, क्योंकि इससे भूत प्रेत के लिए बलि देते हैं। कद्दू तो थोड़ी ना खाते हैं, बुद्धिमान नहीं खाते तो दान दे देते हैं। कद्दू तो बिल्कुल बेकार है, होना ही नहीं चाहिए। रसोई को वो भी डांटते रहे साथ में मिलके, बिल्कुल हमारे किचन के अंदर कद्दू आना ही नहीं चाहिए। तो जब राजा चिल्ला उल्ला लिया तो थोड़ा फिर बाद में होश आ गया। थोड़ा शांत होने के लिए हम जब अपनी मन की बात कह देते, दो चार लोग उसके सहमति हो जाते तो मन शांत हो जाता है। चलो सब हो गया, काम हो गया लगता है। जब भी देखना आप जब कोई चिल्लाता है ना, उनके साथ बोला आप बिल्कुल आप सही करो, मैं भी आपसे सहमत हूं, आप भी चिल्लाओ, उनका चिल्लाना कम हो जाता है, शांत हो जाते। पति पत्नियों के लिए, घर में भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा सुझाव है। जो क्रोधित है, जो नाराज है, उनके साथ मिल जाओ, बोलो हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे, तो शांत हो जाएंगे। क्यों जानते नहीं कैसे आग को बुझाना, सीखे नहीं। तो राजा अपने आप ठंडा हो गया, राजा भी ठंडे हुए। फिर बोले अरे भाई जरा रुको रुको। उनको बोला नहीं 5 दिन पहले तुमने कद्दू से बुद्ध बने, सिद्ध बने सब बोला, अब तू बोल रहे कद्दू तो प्रेत भूत के लिए, भूत प्रेत के लिए। बोला जी हुजूर साहब हम तो सेवक आपके हैं, कद्दू के नहीं है। हम तो दास आपके हैं, कद्दू के नहीं। आप ना हो तो हम भी, आपके लिए सही लगे तो हमको सही लगता, आपको सही नहीं लगता हमको भी नहीं सही लगता। तो ऐसे हमारी निष्ठा तो आपके साथ है, कद्दू के साथ नहीं है, वो बोला है ना। Are you tired? Are you tired of what? When you are working, when lockdown was not there, you were tired working. You are tired speaking. You are tired going to shop. You are tired for this. You are tired for that. Your children tire you. Your spouse tire you. Your friends tire you. Everything is tiring, isn't it? Are you tired? Just think about it. Every day you get tired, right? When you get tired well, you sleep well. If you're not tired, you can't even sleep well. You know that? What to do to get tired? There are many types of tiredness also. One is physical tiredness. This is understandable. You do some workout, you get tired, you get good sleep.
If you are walked, if you are not walked, if you get onto a treadmill because you are locked down, you can walk in your treadmill, you exhaust some energy, you get tired. But you know the mental tiredness that comes by thinking and thinking and thinking and overthinking wears you out. It's the worst type of tiredness that you can ever experience in life, the mental tiredness. And your emotional tiredness is even worse. You know, heartburn, fear, anxiety. But are you tired of all these also? Are you tired of thinking? You better get tired of thinking. Are you tired of feeling anxious? Just look back in your own life and see how many times you have felt anxious. Still you are existing. Still you are intact now. You are still sleeping. Right? You are eating. You are alive. Why not we just look at our own experience and come out of this emotional tiredness, intellectual tiredness? There is a way to get out of this. You know what is that? Pranayama. Your breath is linked to your emotions. Every emotion has a particular rhythm in your breath. You know, but we seldom attend to our breath. We don't even know that there is a link between between our emotions, how we feel, and our breath, breathing pattern. We don't even recognize that every thought, every worry in our head has a definite pattern in our breath. So if you change the pattern of the breath, your worries will also stop. Do you know this secret? It's a secret, but share it with everybody at home. Your worries are linked to your breath. You cannot directly sometimes get rid of emotions or thoughts, but you can do it through your breath. If you have been part of any drama or acting group, they'll tell you to breathe differently when you have to express different emotions. If you have to show anger, you cannot show anger like that. You have to breathe faster. Only then anger can be expressed. So, when you are feeling serene, the in-breath is slow and soft. You don't feel the exhalation at all. When you are frustrated, your exhalation is powerful. Your inhalation, you don't even know when you have took a deep breath in. Now, doing some pranayamas, you can reverse this, you can change this. Yeah, you can come out of the mental tiredness. Many people have this writer's block. Sometimes they want to write something, they want to do some creativity, they cannot do it. For them, I would recommend you do Sudarshan Kriya. This is the best way to get out of your blocks. As a precursor to this, I'll tell you some simple breathing exercises. Take long, deep breath. Hold the breath and then breathe out through the mouth as though you are blowing out of a straw. See how long can you breathe out. This can also bring down your high BP. If you are high BP, tension, this can calm that down. You can keep your eyes open, but you have to keep your gaze at 30 degrees. It's good, you can do it eyes closed, it's even better. So you breathe in through the nostril and breathe out through the mouth as slow as possible. Just 5 such breaths can calm your mind, can snap you out of worries. And one more, after this you can do the Bhastrika Pranayama. Hands loose to your side, you breathe in and throw your hands up and breathe out with the same force.
breathe in and breathe out with the same speed. This Bhastrika pranayam can also refresh your head, remove the tiredness from you. So don't do it too much, okay? You can do 10, 15 counts, or 20 counts at the max. Like this you can do 2 or 3 cycles with a little rest in between. I would also recommend you to listen to music and chanting. You can try this either sitting or lying down. Just listen to chanting for 20 minutes, 15 minutes, and you will see at the end of it you feel very energized and more lively. So physical tiredness, get rid of with good rest. Mental tiredness, get rid of it by doing pranayama, some yoga and meditation. Emotional tiredness, listen to chanting or even bhajans of any language, of any religion. Those can really uplift your emotional well-being. मोक्ष को तुम समझो। मोक्ष माने ऐसा तुम्हारे दिमाग में कुछ कल्पना है, मोक्ष माने ऐसा ही कुछ हो जाता। मोक्ष तो कदम कदम पर है जीवन। जैसे भीतर लेने वाली सांस यदि कामना हो तो बाहर छोड़ने वाली सांस मोक्ष है। भोजन का कामना तुम्हारे भीतर उठी, मान लो ठीक है, तुम भोजन करने बैठे, थोड़ी देर के बाद तुम उससे मुक्ति चाहते हो कि नहीं चाहते? जैसे वो कामना पूर्ति हुई उसके बाद भी यदि वो क्रिया चालू रहे तो तुम क्या कहोगे? नहीं नहीं बस, बोलोगे कि नहीं? तो काम के पीछे पीछे मोक्ष है। किसी भी इंद्रिय वस्तु को मोक्ष तत्काल जरूरत पड़ जाती है। कुछ सुंदर दृश्य देख रहे हो, कहां तक देखोगे? आंखों को ऐसे रखे देखते रहोगे? देखते रहो देखते रहो, क्या होगा? आंख बंद हो जाएगी। तो दृश्य से मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह श्रवण, म्यूजिक सुनते जाओ, कहां तक सुने? 24 घंटे में भाई बंद करो, थोड़ा शांति रखो, थोड़ा मौन रखो। बोलते हो कि नहीं बोलते? इसी तरह त्वचा की स्पर्श का, कहां तक स्पर्श का सुख भोगोगे? कितने देर तक हाथ पकड़ के रखोगे, गले लगा के रखोगे किसी को? थोड़ी देर बाद तो बोले तुम बैठो मैं बैठता हूं, बोलोगे कि नहीं? ये स्वाभाविक है। जैसे भीतर लेने वाली सांस और उसके साथ साथ बाहर निश्वास होता है, इस तरह से काम और मोक्ष साथ साथ चलते हैं। तो जीवन के लिए किसी भी तरह का कामना मन में उठे उसका भी मोक्ष होना ही है। जब जीवन से इतना तृप्त और मस्त हो जाते हो, सुख दुख से ऊपर उठते हो, तब तो मस्ती है, मस्ती, आनंद ही आनंद है। ऐसा मत समझो वो बड़ा सूखा सूखा कोई स्थिति है। मोक्ष माने ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें बिल्कुल आदमी जैसे मरे हुए जैसे चेहरा लटका करके, अरे भाई क्या सब दुखी दुखी दुखी, ये नहीं है। मुक्त व्यक्ति बड़े मस्त व्यक्ति, सुख दुख से ऊपर है प्रेम तक। प्रेमी जब जीवन को देखता है उसमें तृप्ति है, आनंद है, मोक्ष है। इस दृष्टि से उसको देख। मोक्ष माने ये नहीं है कि तुम दुख से दूर होना मोक्ष है। दुख जब लगता है उससे छुटकारा पाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हर एक जीव दुख से छुटकारा पाना चाहता है। दुख का मतलब क्या है? सुख बहुत ज्यादा हो गया तो दुख। मान लो तुम्हें रसगुल्ला पसंद है, यदि कोई 10 रसगुल्ला ठूस ठूस के तेरे मुंह में रखे तो वो 10 रसगुल्ला तुम्हें दुख पैदा कर देगी भीतर। करती है कि नहीं करती?
इसलिए सुख दुख जुड़वा है, ताकि सुख अति हो जाए तो दुख, और कभी दुख अति हो जाए तो उसी में सुख मिलने लगता है। इसको कहते मैसोचिज्म, ताकि दुख में प्रसन्न हो जाना, आनंदित होना। सब कहे अरे तो बड़े परेशान, तो अरे बेचारी तो ऐसी होगी, ओह उनको अच्छा लगता है, नहीं तो गुस्सा आ जाए उनको। मगर सुख दुख के परे क्या है? प्रेम अवस्था है, शांति है, प्रसन्नता है, वो तुम्हारा स्वभाव है। इसको ग्रंथों में पढ़ के ऐसा लगता है कोई बहुत भारी चीज है, पता नहीं कब इसको पाएंगे हम। मेरे हिसाब से तो मुक्ति ना हो तो तुम जीवंत रह ही नहीं सकते। मगर ये छोटी छोटी मुक्ति है कदम कदम पर, मगर वो विशाल रूप में ये लगता है मैं शरीर नहीं हूँ, कोई बात नहीं, आज भी शरीर गिर जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह भीतर का एक मजबूत चेतना घटित हो जाए तो फिर जीवन मुक्ति, हमें कोई लेना देना नहीं, कोई भाई नहीं, निडर अवस्था। इंद्रिय ज्ञान बोध नहीं, बोध इंद्रिय ज्ञान से भिन्न है। और पदार्थ का ज्ञान इंद्रियों से ही होता है, इंद्रिय से तुम पदार्थ ज्ञान को पाते हो। अब बोध क्या है? इसका मूल है। तो बोध क्या? अपना स्वभाव ही है, चेतना का स्वभाव बोध है। और चेतना ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे में है, चेतना सर्वत्र है, सब में चेतना है, इसलिए सभी पदार्थों में भी चेतना है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसमें है उसमें नहीं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी में सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है, विद्युत तरंग सब जगह मौजूद है, आकाश सब जगह मौजूद है। इसी तरह बोध मात्र से बोध को जाना जाता है, मतलब जैसे आकाश स्वरूपी जो बोध है उसमें ही बोध का ज्ञान होगा, वो सब जगह व्याप्त है। कृपया माया का अर्थ क्या है गुरुजी, ये बताइए। ये जो अंग्रेजी का शब्द है ना, मेजर, इस संस्कृत नियते, माप या माया शब्द के नजदीक उससे आए हैं। माया माने जो नाप सकते हो वो माया है, जिसको नाप नहीं सकते हो वो मायातीत है, वो ईश्वर है। दुनिया में हर चीज माप सकते हो, मगर चेतना की कुछ चीजें माप नहीं सकते। जैसे प्यार नहीं माप सकते हो, सुंदरता को नहीं माप सकते हो, सत्य को नहीं माप सकते हो, ज्ञान को नहीं माप सकते हो, जीवन को नहीं माप सकते। हाँ, गुरुजी को भी नहीं माप सकते। तो ये जो जो नहीं माप सकते हो ये सब आत्मा का अंग है, गुण, लक्षण। तो माया में ही उलझे रहोगे तो फिर शांति, प्रेम, सुंदरता, सुख ये सब कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता ना। तो इसलिए माया माने जो जो तुम माप सकते हो दुनिया में वो सब माया है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्य। भगवान ने कहा ये माया जो है ये दैवी गुण वाली है, इसको गलत नहीं बोलो, मगर इसके पार तो जाना ही है, तभी सुख, तभी शांति। गुरुजी, भारत में इतना अध्यात्म होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार क्यों है? अमेरिका आजाद हुआ सिर्फ 400 साल पहले, हमारा देश आजाद हुआ सिर्फ 50 साल पहले, और इस देश गुलाम रही करीब 1000 साल तक। 1000 साल की गुलामी और सिर्फ 50 साल की आजादी, वो भी पूरी आजादी नहीं है। इस तरह की परिस्थिति में हिंदुस्तान अभी भी आगे बढ़ रहा है।
इसको देख के हमें हौसला रखना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। दिल में हम सोच रहे थे ऐसी बेकार परिस्थिति क्या करें, हम सब लोग मिलके देखे सोचे हम क्या कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी कुछ स्कूल तो अपना शुरू हो गया कितने गांवों में, अब देखिए कितनी जगह युवाचारी जा रहे हैं, 10-10 गांवों में स्वच्छता के आंदोलन, संस्कृति के बारे में बोल रहे हैं, कुछ प्रेम की बात, प्रेम की गीत फैला रहे हैं। इसी तरह आप भी सब थोड़ा थोड़ा समय निकालो, 1-1 महीने 2-2 महीने आप टाइम निकालो, आप चले जाओ एक तहसील गांव में, एक आदमी नहीं, 5-5, 6-6 की टोली बन के चले जाओ, उस गांव में लोगों को जगाओ, चेताओ, जागो, देश के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा रखो। ये जागना पड़ेगा, नहीं करना है ना। हम सब लोग जितना हमसे हो सके उतना हम करते जाएं, पूरी दुनिया की दुख दर्द एक साथ सब मिटा नहीं पाएंगे, मगर हमसे जो हो सकता है वो हमें करना ही है, ये कर्तव्य है। ये संकल्प कर लो आप सब लोग, जितना टाइम 1 महीने दे सकते हो, साल में 2 हफ्ते टाइम निकाल सकते हो, चले जाना, ग्रुप बना लो और लोगों को इस ज्ञान के प्रति सजगता ले आओ। सिर्फ बोलने से नहीं बनता काम, बोलने के साथ कुछ साधना दे दो, ऐसे जैसे भीतर का सब मेला कचरा सब निकल जाए, भीतर साफ हो जाए व्यक्ति, फिर वो सुंदर समाज, एक दिव्य समाज का निर्माण कर पाता है। जब तक भीतर सफाई नहीं होती है तब सुंदर समाज के सुंदर व्यक्ति नहीं बने, नहीं। तो ये सब हम लोगों को करने के लिए एक मौका है। Faith is knowing that there is a big mind that is with me, and I am part of it. Faith is that mother at home, you know, feeling of mother at home, a secure feeling. That's what faith does. Faith is one of the biggest gifts. I'm saying gift because you cannot do something to bring that up. You don't know what to do to bring it up. It is there, that's it. You can get rid of stress, you can get rid of all that unwanted things, and the faith is already there, it blossoms. Chipping off the extra marble, faith is already there. In innocence there is faith, and in faith there is innocence. They are embedded in each other. You know? Faith is that's a combination of head and heart. Heart knows to love, our intellects know to analyze, judge, and assimilate. But what is that something that is in between? It's neither only intellectual or not only emotional, that is faith, and where both come together. Your reason come together. Without reasoning, faith, you cannot have faith. It's the reasoning which brings the faith, and it is the reasoning which takes the faith away also. When the reasoning takes away the faith, you call it superstition. When the reasoning confirms the faith, you call it faith or truth. Are you getting what I'm saying? And when there is faith, then there is love also. Love blossoms when there is faith. If the faith is not there, love cannot be there too. Isn't it? Can you just love somebody and have no faith? It's impossible. So,
Faith is that link between reasoning, intellectual understanding, and emotional well-being. You cannot be emotionally healthy if you lack the component of faith. So component of faith is very, very, very essential in life. Faith in oneself, faith in the order, faith in the society you live in, and faith in the divinity which is unseen, or some unseen power. Yeah, the three grades of faith, that's essential.